Students, welcome back to my next video for class 12 beginner. Today we are going to learn a new topic, that is computation of amount due to retiring partner. इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? इससे पहले हमने रिजर्व और अकुमुलेटेड प्रॉफिट या लॉसेस को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसके बारे में पढ़ाई की थी, ठीक है, जो कि हमारा 4th पॉइंट था, ठीक है। और हम अभी क्या पढ़ रहे हैं? हम अभी एडजस्टमेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर का केस पढ़ रहे हैं और इसका हम 5th केस में हैं, ठीक है, जहाँ पे हमें रिटायरिंग पार्टनर का अमाउंट कैलकुलेट करना है, ठीक। तो ये है आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमको ये जानना है कि जब कोई पार्टनर रिटायर होता है तो उसका अमाउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इसके लिए आपको बनाना होगा पार्टनर्स का, जो भी पार्टनर रिटायर हो रहा है, ठीक है, रिटायरिंग पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। आपको क्या बनाना होगा? जो रिटायरिंग पार्टनर है, ठीक है, रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट आपको बनाना होगा, याद रखिएगा, ठीक। और आपको पता होगा कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं, हमने इसे पढ़ा है, ठीक। तो आप रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाओगे और ये सारे आइटम्स जो आपको दिख रहे हैं, ये सारे आइटम्स आप लिखोगे क्रेडिट साइड में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में ये सारे आइटम्स लिखोगे, और रिटायरिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में ये सारे आइटम्स लिखोगे, ठीक, डेबिट साइड में, ठीक। तो चलिए अभी हम आपको थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं कि क्रेडिट साइड में क्या क्या आइटम्स हैं और डेबिट साइड में क्या क्या आइटम्स हैं, तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो आपका फर्स्ट आइटम है क्रेडिट साइड का, जो कि है ओपनिंग बैलेंस। तो देखिए, आप जब क्वेश्चन बनाओगे और अगर उस क्वेश्चन में मेंशन है कि ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है, तो आप क्या करोगे? क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस लिख दोगे, ठीक। चलिए, तो और एक चीज़ आपको पता होगा कि या तो क्रेडिट बैलेंस होगा या तो डेबिट बैलेंस होगा एट अ टाइम, या तो क्रेडिट बैलेंस दिया होगा क्वेश्चन में या फिर डेबिट बैलेंस दिया होगा। अगर क्रेडिट बैलेंस दिया है तो ये क्रेडिट साइड में लिख देंगे हम, और अगर डेबिट बैलेंस दिया है तो हम डेबिट साइड में लिखेंगे। किसके? रिटायरिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। इन रिटायरिंग पार्टनर है ना, ये इनके कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे। चलिए, तो फर्स्ट आइटम तो आपको क्लियर हो गया होगा, एट अ टाइम या तो ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस होगा या ओपनिंग डेबिट बैलेंस होगा। अगर ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस हुआ तो हम इसे रिटायरिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख देंगे, और अगर ओपनिंग डेबिट बैलेंस हुआ तो हम इसे रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में लिख देंगे, ठीक। नेक्स्ट आइटम है हमारा क्रेडिट साइड का, जो कि है प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। अगर हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया होगा और उस रिवैल्यूएशन अकाउंट से हमें प्रॉफिट हुआ होगा, तो जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका जो भी अमाउंट होगा प्रॉफिट में, वो उसके कैपिटल अकाउंट में जाएगा, क्रेडिट साइड में, ठीक है। तो मतलब जब आप रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओगे और रिवैल्यूएशन से अगर आपको प्रॉफिट हुआ होगा तो आप उसका प्रॉफिट उसके कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में डालोगे, ठीक, क्लियर। नेक्स्ट है आपका रिजर्व और अकुमुलेटेड प्रॉफिट। तो अगर रिटायरिंग पार्टनर्स के को कोई रिजर्व या अकुमुलेटेड प्रॉफिट मिला होगा तो ये भी आप उसके क्रेडिट साइड में डालोगे, उसके कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। अगर कोई गुडविल होगी, फर्म की गुडविल होगी जिसमें रिटायरिंग पार्टनर का भी हिस्सा होगा, तो इसे भी आप पार्टनर्स के क्रेडिट साइड में डालोगे, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। नेक्स्ट है आपका प्रॉफिट। तो देखिए, क्योंकि पार्टनर जो है वो रिटायर होगा, तो रिटायरमेंट से पहले उसका जितना भी प्रॉफिट में हिस्सा होगा, आप ये भी अमाउंट कैलकुलेट करोगे और इसको डालोगे क्रेडिट साइड में, किसके? रिटायरिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, ठीक। नेक्स्ट है आपका सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो देखिए, सैलरी क्या है? रिटायरिंग पार्टनर का इनकम, इसलिए ये भी आप उसके कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में डालोगे। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? ये भी रिटायरिंग पार्टनर का इनकम है, क्योंकि उसने फर्म को कोई कैपिटल दिया होगा, उस कैपिटल पे फर्म उसको इंटरेस्ट दे रहा है, इसलिए ये भी उसका इनकम है, तो ये भी कहाँ जाएगा?
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यानी रिटायरिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। ठीक, तो हमने डिस्कस कर लिया क्रेडिट साइड में क्या क्या जाएगा रिटायरिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। अब हम चलते हैं, देखते हैं डेबिट साइड में क्या क्या जाएगा। तो मैंने आपको फर्स्ट आइटम तो क्लियर कर दिया है, अगर डेबिट बैलेंस हुआ तो आप टू बैलेंस करके लिखोगे पार्टनर्स जो भी रिटायरिंग पार्टनर है उसके अकाउंट में। नेक्स्ट है आपका ड्राइंग और इंटरेस्ट। देखिए, मान लीजिए अगर कोई रिटायरिंग पार्टनर कोई ड्राइंग करता है, तो ड्राइंग करता है यानी उसके लिए एक एक्सपेंस है, तो उस एक्सपेंस को कहाँ लिखोगे आप, डेबिट साइड में लिखोगे। ठीक है, उसके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, रिटायरिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में आप ड्राइंग को डेबिट साइड में लिखोगे। और उसी तरीके से अगर आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो क्योंकि रिटायरिंग पार्टनर ने ड्राइंग किया है और उसको उस ड्राइंग पे इंटरेस्ट देना हो रहा है, तो वो भी उसका एक्सपेंस है, इसलिए वो भी डेबिट साइड में जाएगा। कहाँ, रिटायरिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के। ठीक, नेक्स्ट है अगर रिटायरिंग पार्टनर ने फर्म से कोई लोन लिया है तो ये भी एक तरीके का एक्सपेंस है, इसलिए ये भी डेबिट साइड में जाएगा रिटायरिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। ठीक, नेक्स्ट है अगर कोई अकुमुलेटेड लॉस है, ठीक है, तो ये क्या है, एक तरीके का लॉस, तो ये भी रिटायरिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। नेक्स्ट है अगर कोई रिवैल्यूएशन से लॉस होता है, तो क्योंकि ये भी लॉस है तो ये भी डेबिट साइड में जाएगा रिटायरिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते टाइम हमारे क्या क्या आइटम्स क्रेडिट में जाएंगे और क्या क्या आइटम डेबिट में जाएंगे। और मैं आपको एक बार और बोल दूं, एट ए टाइम या तो क्रेडिट बैलेंस होगा या डेबिट बैलेंस होगा। अगर क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट में लिखना, और अगर डेबिट बैलेंस है तो डेबिट में लिखना। ठीक, नीचे आप देखोगे एक छोटा सा नोट दिया हुआ है जो कि है आपका, if the question is silent on settlement of retiring partner's account, the amount due to him is transferred to his loan account। अगर जब आप ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बना लेते हो और आपको पता चल जाता है कि कितना अमाउंट उनको देना है और क्वेश्चन में कुछ स्पेसिफिकली मेंशन नहीं होता, तो आप क्या करते हो, उनका जो अमाउंट होता है ना, आप उसको सिंपली लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हो। ठीक है, तो चलिए आप याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन साइलेंट है, किस चीज़ से रिलेटेड, सेटलमेंट से रिलेटेड अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो जो भी पार्टनर्स को, जो रिटायरिंग पार्टनर्स को अमाउंट मिलने वाला है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा आपके लोन अकाउंट में। ठीक है, तो आइए अब जर्नल एंट्री देखते हैं कि रिटायरिंग पार्टनर्स के अमाउंट को अगर लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं तो क्या जर्नल एंट्री बनती है। तो आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आई होप आपको पता चल गया होगा इससे कि आपको रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाना है, कौन से आइटम क्रेडिट में जाएंगे और कौन से आइटम डेबिट में जाएंगे रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के। ठीक, तो चलिए अब जर्नल एंट्री देखते हैं, जब ये अमाउंट लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र होते हैं तो क्या जर्नल एंट्री बनती है। तो जब आपका अमाउंट ट्रांसफ़र करना होता है पार्टनर्स लोन अकाउंट में तो आपकी एंट्री बनती है रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। तो देखिए इसमें आप कौन सा अमाउंट लिखोगे, आप इसमें जो आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया है, जो रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाया है, उससे जो अमाउंट आया है, ठीक है, उस अमाउंट को आप ट्रांसफ़र कर रहे हो उसी के लोन अकाउंट में। ठीक, तो आई होप आपको क्लियर होगा। ये यहाँ आप लिखोगे जो अमाउंट आपको देना है और यहाँ आप लिखोगे उसके नाम से, उसके लोन अकाउंट के नाम से उस अमाउंट को ट्रांसफ़र कर दोगे। ठीक, और आपको पता है लोन क्या है, एक तरीके की आपकी लायबिलिटी है, इसलिए ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में अपीयर होगा। ठीक है, न्यू फॉर्म, मतलब कि रिटायरिंग पार्टनर चला भी जाएगा ना तब भी ये चीज़ लोन के नाम से लायबिलिटी साइड में बैलेंस शीट के मेंशन रहेगा। और आपको याद होगा मैंने बताया था कि क्योंकि जो अमाउंट है रिटायरिंग पार्टनर का, जो अमाउंट है वो रिटायरिंग पार्टनर को कभी कभी देन एंड देयर नहीं मिल जाता है, कुछ टाइम लगता है, तो कुछ मंथ लगते हैं। तो अगर उनको लेट से पेमेंट मिल रहा है तो रिटायरिंग पार्टनर का पूरा हिस्सा, मतलब पूरा अधिकार है कि वो उस लेट पे मिलने वाले अमाउंट पे इंटरेस्ट ले सके। ठीक है, और ये इंटरेस्ट जो होगा वो आपका 6% होगा।
ठीक, 6% पर एनम। ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बताया भी, आप देख भी सकते हो 6% पर एनम लिखा हुआ है। ठीक है, अगर उनको पेमेंट देन एंड देयर नहीं मिलता है, कुछ महीने बाद मिलता है, तो जितने महीने लेट हो रहे हैं उस लेट पीरियड में उनको इंटरेस्ट मिलना होता है। ठीक है, अगर इंटरेस्ट स्पेसिफाई है तो जितना स्पेसिफाई है उतना मिलेगा, और अगर नहीं है तो 6% तो मिलेगा ही मिलेगा। और एक और चीज़ लिखा है, आप ध्यान से देखो बुक में, कि उनके पास ऑप्शन होता है कि वो चाहे तो इंटरेस्ट ले या फिर वो चाहे तो इंटरेस्ट के बदले शेयर ऑफ प्रॉफिट ले। तो देखिए ये क्या है, तो कई बार पैसे लेट से मिलते हैं तो उनके पास अधिकार होता है कि वो लेट से मिलने वाले पैसे पे 6% इंटरेस्ट चार्ज करके ले। ठीक है, और अगर उनका मन इंटरेस्ट लेने का नहीं है तो वो क्या करते हैं, उस इंटरेस्ट के बदले वो शेयर ऑफ प्रॉफिट ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए उनके पैसे को यूज़ किया फर्म ने और उस पैसे से कुछ प्रॉफिट अर्न किया, और रिटायरिंग पार्टनर को लगता है कि इंटरेस्ट से ज़्यादा मुझे प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, प्रॉफिट में पैसे ज़्यादा मिलेंगे, तो रिटायरिंग पार्टनर क्या बोलते हैं, हमें इंटरेस्ट नहीं चाहिए, हमें जो आपने हमारे पैसे यूज़ करके प्रॉफिट अर्न किया है उस प्रॉफिट में हमें हमारा शेयर चाहिए। तो ये रिटायरिंग पार्टनर के पास ऑप्शन होता है, वो चाहे तो इंटरेस्ट ले या चाहे तो वो प्रॉफिट ले। ठीक है, अपना जो भी प्रॉफिट है उसमें अपना हिस्सा ले। तो आज की ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताएंगे कि क्या क्या ऐसे तरीके होते हैं जिससे रिटायरिंग पार्टनर को जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है वो पेमेंट करते हैं। ठीक, उससे पहले मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट अभी 70 सब्सक्राइबर्स का टारगेट अचीव कर लिया है, बट मेरे 30 सब्सक्राइबर्स अभी भी बचे हुए हैं। ठीक है, और मेरे पास 10 डेज़ लेफ्ट है। सो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ ये 10 दिनों में कम से कम 3 से 4 सब्सक्राइबर अगर रोज़ बढ़े तो ऑलमोस्ट जून के लास्ट डेट में मैंने अपना टारगेट अचीव कर लेना है। ठीक है, जो कि 100+ का है। सो ये टारगेट अचीव करने में आप लोग मेरी बहुत हेल्प कर सकते हो, मेरे ऑल 70 सब्सक्राइबर्स मेरी बहुत हेल्प कर सकते हैं। तो टुडे आई वांट to request you people, please help me to achieve my target with the help of sharing the video। आप वीडियो शेयर करो, सब्सक्राइब करेंगे लोग और मेरा टारगेट भी अचीव हो जाएगा। तो आई होप आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आप मेरी हेल्प ज़रूर करोगे इस टारगेट को अचीव करने में। सो थैंक यू।